हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से सब देखेंगे। ये जो चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स, इसमें हमें क्या करना है। इसमें देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर की प्रॉपर्टी, मल्टीपल की प्रॉपर्टी, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, ये सारी चीजें सीख चुके हैं। फिर आता है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में क्या होता है। तो अब आप कर रहे हैं सी ऑफ एरिस्टोथीन्स। मतलब क्या हुआ, एरिस्टोथीन्स की छलनी बोलते हैं इस टेबल को। और इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, ये पूरा मैंने कंप्लीट करने के लिए दिया था आपको टेबल। उम्मीद करता हूं आपने इसको जरूर कंप्लीट किया होगा। बाकी यहाँ पे तो हम करेंगे ही इसको कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पे ये जो टेबल है ये काम आता है आपके ये पता लगाने के कि 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर कौन से हैं, कंपोजिट नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो जो सर्कल है ना वो सब के सब प्राइम नंबर होंगे, और जिनको सर्कल नहीं किया गया है वो कंपोजिट नंबर होंगे, जिनको मतलब क्रॉस किया गया है। सिर्फ 1 को छोड़ के, एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 क्या है, ना ही तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। अब तरीका क्या है निकालने का, वो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले 1 को क्रॉस कर दीजिए, बिकॉज 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। फिर 2 है, 2 को सर्कल कर देंगे, मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स दिखेंगे उनको सर्कल कर देंगे। तो देखिए कॉमन सेंस की बात है बच्चों, 2 एक प्राइम नंबर है, ये सबको पता है, क्योंकि इसका फैक्टर 1 या 2 हो गए, सिर्फ एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं। लेकिन 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, जैसे 4, 6, 8, तो इनके एटलीस्ट 3 फैक्टर होंगे, कम से कम 3 फैक्टर होंगे। कैसे, किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं एक को छोड़ के। जैसे वो नंबर खुद का और एक भी उस नंबर का फैक्टर होता है, लेकिन अगर 2 के मल्टीपल हैं तो उनका 2 भी एक फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 10 की, तो 10 के कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे ही, या फिर 2 या उससे बड़ा कोई भी नंबर है उनके कम से कम 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, अगर 2 का मल्टीपल हो गया जैसे कि 10, तो उसके 2 से अधिक फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि 2 भी उसका एक फैक्टर है। इसीलिए सबसे पहले जितने भी आपको मल्टीपल दिखेंगे 2 के, उनको आपको क्रॉस आउट करना है। ठीक है, 100 तक मैंने क्रॉस कर दिया, वो सब के सब कंपोजिट नंबर हो गए। सेम चीज हम देखेंगे कि 3, 3 को हम सर्कल कर देंगे, और 3 के जितने भी मल्टीपल हैं उनको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि 3 तो एक प्राइम नंबर है, लेकिन 3 के जो भी मल्टीपल होंगे वो कंपोजिट होंगे, क्योंकि एटलीस्ट उनके 3 फैक्टर होंगे। ये आपको समझना है। अब यहां से क्या करना है, चलिए 3 हो गया, 3 के मल्टीपल को क्रॉस करेंगे, 6, 9, फिर 9 के बाद आता है 12, 12 के बाद आता है 15, 15 के बाद आता है 18, फिर 21, फिर 24, और फिर 27, फिर 30 और 33, 36, 39, 42, फिर 45, 48 और 51, 54 और 57, फिर 60 और 63, 66 और 69, 69, 69 प्लस 3 आ गए 82, 82 प्लस 3 85, 85 प्लस 3 88, 88 प्लस 3 91, 91 नहीं, यहाँ से हमारा कुछ गड़बड़ हो गया, आई थिंक सो। एक मिनट, फिर से हम रीचेक करेंगे इसको। चलिए वहां से, यहाँ से शुरू करते हैं। 66, 66 प्लस 3 हो गया 69। ठीक है, 69 प्लस 3 हो गया 72। ठीक है, 72 प्लस 3 हो गया 75। तो 75 को, हाँ ये वाली लाइन हमारी स्किप हो गई थी। 75, 75 प्लस 3 हो गया 78। ठीक है, 78 प्लस 3 हो गया 81।
81 को क्रॉस कर देंगे। 81 प्लस 3 हो गया 84, ठीक है। और 84 प्लस 3 हो गया 87, 87 प्लस 3 हो गया 90, और 90 प्लस 3 93, 93 प्लस 3 96, 96 प्लस 3 99। तो हमने सब के सब 3 के मल्टीपल को भी क्रॉस कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, 5 को सर्कल करेंगे बिकॉज 5 इज ए प्राइम नंबर। लेकिन 5 के जितने भी मल्टीपल्स दिख रहे हैं सबको क्रॉस कर देंगे। 5 के कौन से मल्टीपल हैं? या तो जिसके यूनिट प्लेस पे 5 आता हो तो ये सब क्रॉस हो जाएंगे, या फिर 0 आता हो तो ये सब के सब क्रॉस हो जाएंगे, तो ऑलरेडी क्रॉस, ठीक है, क्योंकि 2 के टाइम पे ये सारे के सारे हमने क्रॉस कर दिए थे। अब 5 के बाद आता 7। 7 एक प्राइम नंबर है, सर्कल कर देंगे, लेकिन 7 के जितने मल्टीपल हैं, 7 टू जा 14, 7 3 जा 7 या 21, 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 42, 7 इंटू 7 49, 49, 7 इंटू 8 56, 7 इंटू 9 63, और 7 इंटू 10 70 प्लस 7 77, 77 प्लस 7 कितना होगा 84, 84 प्लस 7 कितना हो जाएगा 91, 91 प्लस 7 98। तो 7 के भी जितने मल्टीपल थे क्रॉस कर दिए। अब देखिए अगला मुझे कौन सा नंबर दिख रहा है, 11 जो क्रॉस नहीं है, तो 11 के मल्टीपल को क्रॉस करना है। 11 दूनी 22, 11 तेईस 33, 11 चौके 44, 55, 66, 77, 88, 99, 100, ये हो गए 11 के मल्टीपल। अब 13 के मल्टीपल देखेंगे हम। 13, 13 इंटू 2, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 इंटू 6 78, 13 सत्ते 91। तो ये 13 के मल्टीपल भी क्रॉस है। फिर 17 आ गया प्राइम नंबर। 17 के मल्टीपल्स देख लेंगे। 17 इंटू 2 34, 17 सात ये 51, 17 चौके 64, 17 चौके 68, 17 पंचे 85। इसी तरह से हम सब देखेंगे। 19 देखिए और 19 के मल्टीपल को क्रॉस कर दिए। 19 19 टू जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, ठीक है। तो ये भी सब क्रॉस्ड आउट है। तो इसी तरह से 23 एंड इसके मल्टीपल देखेंगे। 23 इंटू 2, 23 दूनी 46, 23 तिये 69, 23 चौके 92, तो ये भी सब क्रॉस्ड आउट है। फिर देखिए 29 है, 29, ठीक है। तो 29 टू जा 58, तो 58 को क्रॉस कर रखा। 29 3 जा 87, ये भी क्रॉस्ड है। फिर हमारे पास आता 31, 31 टू जा 62, और 31 3 जा 93, ठीक है। तो इसके भी मल्टीपल क्रॉस्ड है। ऐसे कर करके हम सबके मल्टीपल चेक कर देंगे। 37 टू जा 37 दूनी कितना होता है 74, जो कि क्रॉस कर रखा है। और 73 3 जा अगर हम देखेंगे तो ये 100 से ऊपर चला जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। अब सब 2 पे जाएंगे जिनको हम चेक करेंगे। 41 टू जा 82 क्रॉस कर रखा है। 43 टू जा 86, ये भी क्रॉस्ड है। 47 टू जा 94, ये भी क्रॉस्ड है। 49 टू जा 98, ठीक है। उसके बाद हमें सब के सब प्राइम नंबर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। 53 हो गया, उसके बाद 59 हो गया, फिर 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ठीक है। तो जो सर्कल किए हैं वो प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो बच्चों इसमें एक चीज हम करेक्ट कर लेंगे। ये जो 49 है ये 7 का एक मल्टीपल है, तो अगर 7 का मल्टीपल है तो हमें इसको क्रॉस करना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये सबको पता लग गया। अब इजीली आप
1 से लेके 100 तक के बीच में प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर पता लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसी के आधार पे। ये क्वेश्चन है, द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर, both these number have same digits 1 and 3, find such pair of prime numbers up to 100। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई जो नंबर आपका 13 है एंड 31 है, 13 और 31 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या है, इसमें नंबर है 3 and 1 या फिर 1 and 3, ठीक है, सेम नंबर है, सेम डिजिट्स है मतलब। अब ऐसे ही आपको और भी कई सारे पेयर्स बताने हैं, ठीक है, जैसे 17 and 71 हो गया। और कौन से ऐसे पेयर्स हो सकते हैं ये आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो वो टेबल देखिए और उससे आप पता लगाइए। जैसे कि ये टेबल है तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं, जैसे 17 ये रहा और 71 ये रहा। इसी तरह से बाकी देखेंगे आप, क्या 19 और 91 भी ऐसा पेयर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 91 इज कॉम्पोजिट नंबर। इसी तरह से अगला देखेंगे, क्या 23 एंड 32 है? बिल्कुल नहीं। क्या 29 और 92 ऐसा पेयर होगा? नहीं होगा। 31 एंड 13 ऐसा पेयर होगा? बिल्कुल होगा। तो बाकी आपको पेयर फाइंड आउट करने हैं। चलिए नोट कीजिए और इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, देखिए इसी तरह से हमें और भी नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसमें क्या है 1 और 7 है। और कौन सा हो सकता है? 37 एंड 73। देखिए ये 37 ये 73 सेम नंबर है इसमें, तो ये लिख सकते हैं हम 37 एंड 73 बिकॉज इसमें 3 और 7 है। और देखें और भी हमें मिल जाएंगे नंबर्स। देखिए जैसे 79 है और 97 है, दोनों में 7 एंड 9 है, लिख लेंगे 79 एंड 97, तो इसमें 7 एंड 9 नोट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 7। ये क्वेश्चन है कि 1 और 7 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन तो सिंपल है, यहाँ पे 1 से लेके 10 तक प्राइम नंबर्स हम लिख देंगे कौन से होते हैं। टोटल नंबर क्या क्या होते हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आपसे इन दोनों के बीच में पूछा है तो 1 और 10 तो हट गए यहाँ से। अब ये दोनों हो गए, मतलब ये नंबर्स हो गए आपके जिनमें से प्राइम नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो ये तो सबको पता है कि भाई 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, और 2 के जो मल्टीपल हैं वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। 3 के मल्टीपल भी प्राइम नंबर नहीं होंगे, जैसे 6 और 9। बाकी सब के सब प्राइम नंबर। कौन से? 5 बच गया और 7 बच गया, तो 7 आ गया आंसर। 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, ये सब ने कर लिया है। अब ये देखिए छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ और ध्यान से समझना।
ये हमें पता लग गया है 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर ये होंगे सारे, है ना। उस टेबल से हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड द सीव ऑफ एरिस्टोथीन्स, ठीक है। तो एक ये समझना 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो इवन है, उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सब के सब ऑड होंगे। इवन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इवन होंगे तो 2 का मल्टीपल हो जाएंगे, और 2 का मल्टीपल कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है, एरिस्टोथीन सीव क्या है, उसका टेबल हमने बनाया है, वहां से प्राइम नंबर्स फाइंड आउट किए हैं, ये सब आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।